anything which is growing inside brain and that is abnormal is called as brain tumor. टेक्नोलॉजी तो बहुत बढ़ गया है सर. सो आप पहले जो ब्रेन ट्यूमर हम लोग सोचते थे एंड नाउ ब्रेन ट्यूमर, हाउ डू यू डिटेक्ट, हाउ टेक्नोलॉजी इज प्लेइंग अ गुड रोल इन दिस? टारगेटेड थेरेपी, केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, वो सब ऐड हुआ तो उससे क्लिनिकल आउटकम थोड़ा बेटर हो गया. तो ब्रेन ट्यूमर का हेडेक जो होता है यूजुअली रात को स्टार्ट होता है और मॉर्निंग में पीक होता है. तो सर आप जो बोले ना कि ब्रेन ट्यूमर इज एनी ग्रोथ इनसाइड द ब्रेन, यस, एनी, नॉट ओनली ब्रेन, नियर टू ब्रेन ऑल्सो. अब जब एमआरआई में आपको दिखा ब्रेन ट्यूमर तो आप एज अ सर्जन तब सर्जरी में लेते हो ना उसको, फिर पेट स्कैन के लिए भी? कलिंगा हॉस्पिटल, डू वी हैव ऑल दीज टेक्निक्स जो आप बोल रहे हैं मिनिमम इन्वेसिव हम कर सक रहे हैं सर? सक्सेसफुल ट्यूमर सर्जरी के लिए सिर्फ टेक्निक नहीं चाहिए, जी. हमें एक टीम चाहिए. टीम में क्या है, न्यूरो टेक्नीशियंस होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं. हैव यू सीन एनी केसेस जहाँ पे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है आप लोग के लिए? क्योंकि वहाँ पे टच करने से ही इटसेल्फ हार्ट या मतलब सांस लेना वो रुक सकता है. नाउ सर, अभी जो एआई एंड रोबोटिक का ज़माना आ गया है सर, एज अ क्लिनिशियन, एज अ न्यूरो सर्जन, आपको क्या लगता है व्हाट इज़ द फ्यूचर? अगर ब्रेन का ट्यूमर ऑपरेशन कर रहे हैं तो एआई नहीं बोल पाएगा कि कहाँ पे हम लोग को ऑपरेशन रोकना है. Namaskar. Welcome all of you to another episode of Kalinga Med Talk. Today we have a very nice topic. It's a topic which actually makes us a little nervous once we come to know about it. वो है ब्रेन ट्यूमर. ब्रेन ट्यूमर एक ऐसा वर्ड है जिसको सुन के भी हमें डर लगता है. इसके बारे में बहुत सारे हमारे डिस्कशन होंगे. बट फॉर दिस वी आर विद अ डॉक्टर हिमांशु भूषण नायक, who's a full-time consultant with Kalinga Hospital Limited. He's a very eminent neurosurgeon and has been doing this kind of surgery. So I will actually request Dr. Nayak to introduce the viewers as to what has been his academic journey as well as the journey in terms of research and other papers. Sir. Namaskar. Myself, Dr. Himanshu Bhushan Naik, consultant neurosurgeon, Kalinga Hospital, Bhubaneswar. I have done my MBBS and MS General Surgery from SCB Medical College. Then I did my DNB Neurosurgery degree 3-year course from Apollo Hospital, Bhubaneswar. Then I joined various corporate hospital in Bhubaneswar to gain some knowledge and worked under various consultant to enhance my neurosurgical career. And presently I am working as a full-time consultant here since 3 months, and currently I am practicing both brain and spine related surgeries. So sir, the topic today is, हमारा topic है ना ब्रेन ट्यूमर. तो सर पहले viewers जानना चाहते हैं कि what are the symptoms that you as a clinician feel that there could be a tumor? So brain tumor क्या एक लेमन की टर्म से हम लोग अगर बोलते हैं तो anything which is growing inside brain and that is abnormal is called as brain tumor. So brain starts from here to here. So there are various parts of the brain. So symptoms जो पार्ट इन्वॉल्व होता है सिम्टम्स भी उसी का ही होता है. तो हाँ, तो सिम्टम्स कभी भी एक ब्रेन ट्यूमर का सेम नहीं रहता है. देयर आर वेराइटी ऑफ सिम्टम्स. सो कॉमन सिम्टम्स आर लाइक हेडेक. सो हेडेक क्या होता है कि मतलब नॉर्मल हेडेक में पेशेंट को मॉर्निंग में होता है, वो रात को कम हो जाता है. लेकिन वो ब्रेन ट्यूमर का हेडेक जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है. वो यूजुअली रात को स्टार्ट होता है और मॉर्निंग में पीक होता है. जब मॉर्निंग में पेशेंट उठता है उसको सीवियर हेडेक और प्रेशर सिम्टम्स जैसा होता है और उसकी वजह से पेशेंट को उल्टी लगता है. तो पेशेंट को उल्टी जो भी खाता है इमीडिएटली वो निकल जाता है. तो वो ब्रेन ट्यूमर का यूजुअल कॉमन सिम्टम है. किसी को फिट्स होता है, मतलब दौरा पड़ता है, कन्वल्सन होता है. तो और किसी को मेमोरी इम्पेयरमेंट होता है. मेमोरी इम्पेयरमेंट मतलब लॉस ऑफ मेमोरी होता है. कभी कभी कुछ पेशेंट भूल जाता है. तो पेशेंट कुछ कर रहा है, कुछ उसको बोल रहे हैं, वो दूसरा कुछ कर रहा है, ऐसे कुछ हो रहा है. पेशेंट का जैसे हेड में जितने सारे पार्ट्स हैं, तो जब ब्रेन ट्यूमर होता है तो वो सब भी इन्वॉल्व होता है. जैसे हमारा आँख है तो आँख से रिलेटेड सिम्टम होता है, उसको
डबल दिखना, कम दिखना, या फिर लॉस ऑफ विजन हो जाना, कंप्लीट मतलब विजन चले जाना। फिर जैसे कान रहता है, कान से रिलेटेड सिम्टम्स है, जिस कान में कम सुनाई देना, या फिर झुंझुनी होना कान से, हाँ वो सब सिम्टम होता है। जैसे हम लोग का यहाँ से एक पिट्यूटरी ट्यूमर होता है, तो वो जब बढ़ता है तो आँख में वो जैसे पहले क्या होता है कि हेडेक होता है उसको, फिर थोड़ा विजन भी कम हो जाता है। तो सर आप जो बोले ना कि ब्रेन ट्यूमर इज एनी ग्रोथ इनसाइड द ब्रेन, Yes, एनी not only brain, Oh. near to brain also it is called as brain tumor, ओके because कोई मतलब हेड से कोई किसी का बोन भी ओवर ग्रोथ होता है, वो ब्रेन के अंदर घुस जाता है। ओके तो ब्रेन का कुछ कवरिंग रहता है, तो कवरिंग से भी कुछ ब्रेन ट्यूमर निकलता है। निकलता है। हाँ, तो आप बोल रहे हैं कि हेडेक इज टिपिकल काइंड ऑफ हेडेक व्हिच डॉक्टर इज सेइंग, देन डिजीनेस हो सकता है, लॉस ऑफ विजन हो सकता है, ईयर में नम बजिंग हो साउंड, सकता है, लॉस ऑफ स्मेल हो सकता है, लॉट ऑफ स्मेल हो सकता है, हाँ। बट हेडेक इज यूजुअली अ वेरी कॉमन सिम्टम सर, जो हेडेक एंड सीजर फिट्स, सीजर फिट्स, these are most common। राइट सर। हाँ। नाउ सर अभी टेक्नोलॉजी तो बहुत बढ़ गया है सर, सो आप पहले जो ब्रेन ट्यूमर हम लोग सोचते थे एंड नाउ ब्रेन ट्यूमर, हाउ डू यू डिटेक्ट, हाउ टेक्नोलॉजी इज प्लेइंग अ गुड रोल इन दिस? प्रीवियसली क्या होता था कि पेशेंट का जैसे प्री मॉडर्न एरा था, मतलब 19th सेंचुरी में मैं जैसे बोल रहा हूँ हिस्ट्री, तो प्रीवियस टू 19th सेंचुरी क्या होता था, क्लिनिशियन वो पेशेंट का क्लिनिकल डायग्नोसिस करता था, वो यहाँ पे है, मतलब वो इमेजिनरी वो सोचता था कि पेशेंट का इधर ही ब्रेन ट्यूमर है। फिर आया मतलब 1960-70 में जैसे न्यूरो नेविगेशन और माइक्रो सर्जिकल टेक्निक्स कुछ इवॉल्व हुए, उसमें क्या हुआ कि पेशेंट का थोड़ा प्रिसीजन ट्रीटमेंट स्टार्ट बेटर हो हाँ बेटर हो गया। फिर 2000 के बाद मतलब मिलेनियल एरा इसको बोलते हैं, इसमें क्या हुआ, सिर्फ ट्यूमर का रिसेक्शन या फिर सर्जरी से मतलब ट्रीटमेंट नहीं है, उसके बाद भी टारगेटेड थेरापी, केमोथेरापी, रेडियोथेरापी वो सब ऐड हुआ, तो उससे क्लिनिकल आउटकम थोड़ा बेटर हो और गया। बेटर हो। हाँ, तो सर आप जो बोले ना कि इट कैन बी इन एनी एरिया ऑफ द ब्रेन yes, एंड द सिम्टम्स विल बी एज पर द एरिया ऑफ द ब्रेन, तो Yes. अगर सपोज कहीं पे पीछे में ग्रोथ है तो ऐसा हो सकता है कि हेडेक हमारा पीछे से स्टार्ट हो, ऐसा भी हो सकता है। हाँ ऐसे भी हो सकता है, अगर मतलब पीछे से स्टार्ट हो रहा है, उसको यूजुअली जैसे वाइटल स्ट्रक्चर यहाँ पे है पीछे में, हम सबको पता है कि यहाँ पे वाइटल स्ट्रक्चर है, तो यहाँ से होने से उसको थोड़ा बैलेंस प्रॉब्लम होता है, सेरेबेलम या फिर कुछ इन्वॉल्व होने से राइट, उसको बैलेंसिंग प्रॉब्लम होता है, नॉट ओनली हेडेक। तो हेडेक यूजुअली फ्रंटली जैसे होता है ना, फ्रंट साइड में होने से यूजुअली उसको हेडेक ज़्यादा रहता है, बैक साइड से होने से उसको यूजुअली रिलेटेड टू इनकोऑर्डिनेशन, मतलब इम्बैलेंस, वो सब प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। so what we want to tell you is that brain tumor is just not a very it is very specific, symptoms can be extremely specific. तो सर एक बार ये पेशेंट जब आपके पास आते हैं, what are the investigations typically and how do you go about the diagnosis? फर्स्ट तो हम लोग पेशेंट का हिस्ट्री से हम लोग सोचते हैं कि यहाँ से हो सकता है, फर्स्ट क्लिनिकल डायग्नोसिस, देन accordingly we send the patient to various radiological investigation like CT, MRI. CT is the basic investigation, उससे पता चलता है कि कुछ प्रॉब्लम है लेकिन वो स्पेसिफिक नहीं है, फिर जाके हम लोग MRI के लिए भेजते हैं, उसमें पता चलता है कि ब्रेन ट्यूमर एग्जैक्टली कहाँ है और क्या प्रॉब्लम, उसको वो प्रेशर डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है, कितना बड़ा है और कितना प्रॉब्लम कर रहा है उसको, तो उसके बाद जाके हम लोग वो उसको सर्जरी के लिए या फिर हायर इन्वेस्टिगेशन के लिए से। तो सर एक चीज क्वेश्चन है मेरा कि आप जब एमआरआई में आपको दिखा ब्रेन ट्यूमर, तो आप एज अ सर्जन तब सर्जरी में लेते हो ना, उसको फिर पेट स्कैन के लिए भेजते हो? नहीं, पेट स्कैन क्या होता है, मतलब पेशेंट का अगर वो एमआरआई से पता चल रहा है कि वो कहीं से स्प्रेड हुआ है, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर यूजुअली दो टाइप का होता है, फर्स्ट इज प्राइमरी एंड देन इज सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होता है कि ब्रेन में ही वो ट्यूमर स्टार्ट होता है, ओके और सेकेंडरी ट्यूमर क्या होता है, वो दूसरे बॉडी पार्ट से, कहीं से भी बॉडी का डिफरेंट पार्ट से वो ब्रेन ट्यूमर स्प्रेड हो जाता है ब्रेन को, जैसे लंग्स हुआ, कोलोन हुआ, स्टोमक हुआ, कोई भी पार्ट से, स्किन से हुआ, वो सब स्प्रेड हो जाता है। तो वो ना क्या होता है कि वो जल्दी स्प्रेड करता है, वो मैलिग्नेंट होता है, तो यूजुअली एडल्ट्स में वो सब ट्यूमर यूजुअली सेकेंडरी होता है। जो लोग हमारे पास आते हैं यूजुअली वो लेट स्टेज में आते हैं,
क्योंकि वो डिले इन डायग्नोसिस, क्योंकि वो लोग डिले कर देते हैं डायग्नोसिस में। तो आप बोल रहे हैं कि अगर कोई पेशेंट का सेकेंडरी ट्यूमर है, कहीं और ट्यूमर स्टार्ट हुआ है, ये या सेकेंडरी ट्यूमर है, तब आप सर्जरी करते हो कि नहीं करते हो? नहीं, उसमें हम लोग देखते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ, पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ कितना है। अगर पेशेंट का स्टेज 4 कैंसर है तो उसमें हम क्या करते हैं कि एडवांस टेक्निक लेके जैसे न्यूरो नेविगेशन से हम लोग छोटा सा चंक ऑफ ट्यूमर बायोप्सी लेते हैं। उसमें पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ पैम्पर नहीं होता है, लेके उसको फिर केमोथेरेपी या फिर रेडियोथेरेपी के लिए भेजते हैं। उसमें थोड़ा उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, स्पैन बढ़ जाता है। डेफिसिट नहीं होता है, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, उसका कुछ वीकनेस नहीं होता है, तो पेशेंट का लॉन्जिविटी भी थोड़ा बढ़ जाता है। तो कमिंग टू सर टेक्नोलॉजी ऑफ द सर्जरी, मैंने आप एज अ you do surgery, I've seen you doing surgery with so much of precision and you do very commendable surgery sir. तो as a surgeon sir, how can you tell कि पहले लोगों का एक मिथ रहता है, देखिएगा ब्रेन ट्यूमर होने से डरते हैं सब ना, तो आपको ऐसा बताना पड़ेगा कि वेयर यू नो पीपल शुड नॉट सिट एट होम एंड लेट द ट्यूमर ग्रो, दे शुड कम टू यू। तो आप बताइए कि पुराने ज़माने से अभी कैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया है सर ब्रेन ट्यूमर का, एंड व्हाट इज़ द रिकवरी? पुराने ज़माने में क्या होता था मैडम, पुराने ज़माने में पेशेंट लोग एक स्टिग्मा रहता था दिमाग में कि ब्रेन ट्यूमर हुआ है और ये ठीक नहीं होगा, राइट। तो पेशेंट लोग आने से डरते थे और ट्रांसपोर्टेशन का भी प्रॉब्लम था। अभी क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम भी नहीं रहा है, और जितने सर एटलीस्ट स्टेट में इतने सारे हॉस्पिटल हो गए हैं, मतलब टर्शियरी केयर हॉस्पिटल, जहाँ पे मतलब ट्रीटमेंट का फैसिलिटी भी बढ़ गया है। राइट सर। तो वहाँ पे क्या है, जैसे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में, हम लोग के जैसे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में बेसिक्स से लेके सारे एडवांस मतलब डायग्नोस्टिक मोडालिटीज अवेलेबल है। तो सीटी, एमआरआई, पेट स्कैन, एवरीथिंग पॉसिबल है, एक ही मतलब एक ही जगह में अवेलेबल है। तो पेशेंट अगर इधर आएगा तो वहाँ से ही इमीडिएटली उसको पता चल जाएगा कुछ प्रॉब्लम है ब्रेन में, एटलीस्ट कुछ प्रॉब्लम है। उसके बाद ट्रीटमेंट करेगा ना करेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि सर्जरी हमेशा पेशेंट का चॉइस रहता है, सर्जरी करेगा नहीं करेगा। एटलीस्ट डायग्नोसिस तो बनता है कि पेशेंट का ब्रेन ट्यूमर कुछ है, उसको हम कुछ हेल्प कर सकते हैं, वो हमारा फर्ज है कि हम क्या करेंगे उसके लिए। So suppose the patient agrees for surgery. Now you tell me that how advanced has the surgery become? Manik, अभी एडवांस हो गया सर्जरी, अभी तो आप लोग तो एकदम बहुत ही छोटा होल से whatever surgery है। So has there been any change in the way you are doing surgery now, brain tumor surgery? Yes, अभी मैक्सिमम सर्जरी क्या होता है कि ब्रेन सर्जरी वो वाइड हम लोग निकाल के करते हैं, क्योंकि उसमें हम लोग थोड़ा सा भी ब्रेन ट्यूमर मतलब छोड़ दिए तो इधर लॉन्ग टर्म जाके वो रिकरेंस होगा या फिर उसको प्रॉब्लम करेगा। यूजुअली ट्यूमर सर्जरी डिपेंड करता है कि कितना साइज, कितना बड़ा है, बड़ा है। तो अगर छोटा है, लेस देन 3 सेंटीमीटर है, उसको हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, बायोप्सी करते हैं और स्टेरियोटेक्टिक रेडियो सर्जरी या फिर गामा नाइफ सर्जरी उसके लिए भेजते हैं। अगर मोर देन 3 सेंटीमीटर है, वाइटल एरियाज में है, उसको हम लोग भी वैसे बायोप्सी करके न्यूरो नेविगेशन या फिर मॉनिटरिंग करके उसको बायोप्सी लेके कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत बड़ा है उसको हम लोग वाइड से ही करते हैं, जैसे कन्वेंशनल टेक्निक जैसे पहले ही करते थे, वो वाइट निकाल के बोन निकाल के ही करते हैं। उसका पूरा आप लोग जैसे स्कल निकाल के ही करते हैं। एंड आई हैव सीन वेयर यू नो यू कीप इट इन द बॉडी, स्टिच इट, लेटर ऑन देन वो रिकवरी के बाद आप फिर स्कल लगाते हैं। So it's an amazing technique, you know, they take out the skull and they put it in the body and then वो लोग डॉक्टर्स लोग करते हैं होते। It's I have seen in my experience also sir. Says अभी इन कलिंगा हॉस्पिटल do we have all these techniques जो आप बोल रहे हैं मिनिमल इन्वेसिव हम कर सक रहे हैं सर? नहीं, हाँ, हम लोग के पास ऐसे फैसिलिटीज हैं क्योंकि हम लोग के पास एक्सपर्ट मेंबर्स हैं। एक ट्यूमर सर्जरी के लिए, सक्सेसफुल ट्यूमर सर्जरी के लिए सिर्फ टेक्निक नहीं चाहिए, हमें एक टीम चाहिए। टीम में क्या है, न्यूरो टेक्नीशियंस होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट ये एज ओल्ड मतलब न्यूरो सर्जिकल सेंटर है जहाँ पे 30 to 40 ईयर्स हो गए न्यूरो सर्जरी चल रहा है। तो एक्सपर्ट्स हैं, 30 to 40 ईयर का एक्सपीरियंस सर्जन है,
तो उनका भी हम लोग ओपिनियन लेते हैं। तो एडवांस टेक्निक मतलब यहाँ पे Radiology है। रेडियोलॉजी है, माइक्रोस्कोप वगैरह है एडवांस। तो उससे क्या हो जाता है कि मतलब प्रिसीजन ऑफ ट्यूमर रिमूवल वो बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। हाँ, तो और डेफिसिट नहीं होता है। पेशेंट को इतना जो भी सोचते हैं कि प्रॉब्लम नहीं होगा, उतना मिनिमल मतलब प्रॉब्लम से हम लोग सर्जरी करते हैं। तो सर कैन यू टेल अस एनी पेशेंट हु केम फॉर अ प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर केस एंड ऐसा सर्जरी यहाँ पे करके अच्छे होके गए हैं, ऐसा कुछ केस है? मैं आपको 2 एग्जांपल दूंगा। एक फीमेल पेशेंट आई थी रिसेंटली। वो पेशेंट का यहाँ पे एक सेरेबेलम में इतना अराउंड 5 सेंटीमीटर का एक ट्यूमर था। तो पेशेंट को क्या कंप्लेन था, पेशेंट आए थे, उसका थोड़ा हाथ पैर हिल रहा था, वीकनेस हो रहा था। तो हम लोग ने जब MRI किया तो इतना बड़ा ट्यूमर था। तो पेशेंट का ट्यूमर सर्जरी हुआ, सक्सेसफुल हुआ। वो वाइटल स्ट्रक्चर को इन्वॉल्व कर रहा था, ब्लड वेसल को इन्वॉल्व कर रहा था। तो हम लोगों ने विदाउट एनी प्रॉब्लम उसको निकाल दिया। पेशेंट मतलब विदाउट एनी पैरालिसिस और कुछ भी प्रॉब्लम से वो चला घर ठीक होके गई। So you need physiotherapy or rehabilitation after और brain एक एग्जांपल भी दे सकता हूँ। और एक पेशेंट का मॉडलिटी है। पेशेंट का क्या हुआ, फीमेल पेशेंट वो आई थी सीवियर हेडेक करके फ्रॉम वेस्ट बंगाल से। तो पेशेंट का जब मैंने वो CT स्कैन लेके आई थी, तो उससे पता चल रहा था सम ट्यूमर है। tumor is तो उन्होंने लिखा था या इधर उसका TB है या फिर ट्यूमर है। उसको बुखार हो रहा था। मैंने सोचा कि फर्स्ट उसको TB हो सकता है। तो मैंने उसको जस्ट चेक, हम लोग ने उसको MRI के लिए भेजा। MRI से पता चला कि नहीं, ये TB नहीं है, tumor. ये ट्यूमर है, मोस्टली सेकेंडरी, वो कहीं से स्प्रेड हुआ है। तो मैंने उसको विदाउट सर्जरी मैंने उसको भेजा पेट स्कैन के लिए। तो पेट स्कैन से ही पता चल गया कि उसको मल्टीपल साइट्स ऑफ बॉडी में ट्यूमर है। Okay. तो मैंने क्या किया, फर्स्ट मैंने उसको कीमोथेरेपी मतलब ऑन्कोलॉजिस्ट के पास भेजा। उसको सर्जरी वहीं पे मतलब एडवाइस नहीं किया। उसका एटलीस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ हैम्पर नहीं हुआ उससे। तो बिना सर्जरी से भी किसी का मतलब ब्रेन ट्यूमर ठीक हो सकता है। So the two cases which he said is, one is he took on surgery where the patient's way of life improved, instability, shaking, and the second case what he tells is a secondary case where sir has sent the patient for oncologist and of course way of life, patient का lifespan and way of life improve होता है। तो सर अभी मेरा क्वेश्चन आपको है कि आपका ब्रेन ट्यूमर सर्जरी के बाद कोई रिहैबिलिटेशन ऐसा कुछ चाहिए होता है सर? हाँ, यूजुअली होता है, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर के बाद पेशेंट का कुछ डेफिसिट हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, क्योंकि बुक में ही इटसेल्फ लिखा है कि देयर इज 50% चांस दैट पेशेंट विल हैव डेफिसिट। तो उसमें क्या होता है, कोई पार्ट जैसे ब्रेन ट्यूमर होता है वो एडजेसेंट पार्ट को भी इन्वॉल्व कर लेता है। जब ट्यूमर हम लोग निकालते हैं तो साइड एरियाज भी थोड़ा इन्वॉल्व मतलब उसमें अफेक्ट होता है। उसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट को थोड़ा वीकनेस होता है, किसी को पैरालिसिस होता है, किसी को मतलब नॉर्मल सा वीकनेस होता है। तो क्या होता है कि मतलब पेशेंट को फिजियोथेरेपी के लिए हम लोग भेजते हैं। विद फिजियोथेरेपी उसका वो फंक्शनैलिटी धीरे धीरे वो वापस आ जाता है। तो सर अभी एक ट्यूमर है जो मैलिग्नेंट नहीं निकलता है, सपोज आप जो करके, तब आप क्या डिसीजन लेते हैं? तब भी आप सर्जरी करते हैं? हाँ, हम लोग सर्जरी करते हैं। अगर ट्यूमर का साइज मतलब वो डिपेंड करता है कहाँ पे है। अगर वो बिनाइन है, रिसेक्टेबल है, मतलब निकल जाएगा, सेफली रिमूव हो जाता है, तो हम लोग उसको कम्प्लीटली रिमूव कर देते हैं। आप अगर नहीं करते, सपोज साइज कम है और अंदर में है, तो सपोज ये ट्यूमर है ऑलरेडी बंदे के, तो एज अ डॉक्टर हाउ मेनी टाइम्स डू दे कम फॉर अ प्रिवेंटिव चेकअप? कैसे करके उसको मॉनिटर करना चाहिए? अगर उसका ट्यूमर साइज मतलब एक एलोक्वेंट एरिया उसको बोलते हैं, मतलब एक वाइटल एरियाज में है, उसको हम लोग रिमूव नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि सीरियल चेकअप के लिए हम लोग बोलते हैं एटलीस्ट एवरी 6 मंथ उसको बोलते हैं रिपीट MRI करना चाहिए। हाँ, तो अगर वो बढ़ रहा है तो हम लोग उसको ऑपरेशन करते हैं। अगर वो मतलब नहीं बढ़ रहा है उसको हम लोग स्टेरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी या फिर गामा नाइफ सर्जरी के लिए भेजते हैं। तो सर ऐसा कुछ एरियाज है विच आर वेरी वेरी डिफिकल्ट इफ देयर इज अ ट्यूमर? हैव यू सीन एनी केसेस जहाँ पे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है आप लोग के लिए?
हाँ, वो ब्रेन स्टेम एरिया जो है, जो वाइटल स्ट्रक्चर है, मतलब ब्रेन स्टेम एरिया, थैलेमस एरिया, वो सब वाइटल है। क्योंकि वहाँ पे टच करने से ही इटसेल्फ हार्ट या मतलब सांस लेना वो रुक सकता है। ओके। हाँ, तो वो सब ट्यूमर यूजुअली थोड़ा डिफिकल्ट होता है। पेशेंट का काउंसलिंग भी मतलब हम लोग को थोड़ा डिफिकल्ट हो रहता है। तो So as a surgeon, do you take a boards माने ऐसा कोई आप लोग as a team of doctors ऐसे cases decide करते हो, और as a surgeon you take a call? How do you go नहीं, about it? वैसे क्या है, एक अच्छा आउटकम के लिए, मतलब न्यूरोसर्जिकल आउटकम के लिए पेशेंट का हमेशा एक ट्यूमर बोर्ड रहता है। तो उसमें क्या रहता है, पैनल ऑफ एक्सपर्ट रहते हैं। समझ, 5 न्यूरोसर्जन्स रहते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट रहते हैं, रेडियोलॉजिस्ट रहते हैं, और अदर कंसल्टेंट भी रहते हैं, जो गायनिक या सर्जरी, जो सेकेंडरी अगर ट्यूमर है, Tumor है। जो हाँ, जो डिपार्टमेंट रहेगा वो लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। उसमें क्या होता है कि प्रिसीजन ऑफ ट्रीटमेंट बढ़ जाता है। हाँ। क्या करना है, क्या नहीं करना है, पेशेंट को किस डायरेक्शन में ट्रीटमेंट करना है, तो हम लोग डिसाइड करते हैं पहले। फिर सर्जरी के बाद हम लोग उसको केमोथेरेपी या फिर रेडियोथेरेपी जो चाहिए देते हैं Further action. फर्दर एक्शन के लिए। और उसमें क्या होता है, पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच रहता है। Patient. और Yeah. हाँ, That is actually what is required. What the doctors do is they sit with a board. The board actually involves a neurologist, radiologist, other clinicians, as in if the patient is a lady patient, if there's some other reasons to it. So they all sit as a board. It gets a very patient-centric approach, and there is not just a surgeon, surgeon just does the surgery. After that, there are a lot of other parameters which they see. Now, sir, अभी जो AI and robotic का ज़माना आ गया सर, as a clinician, as a neurosurgeon, आपको क्या लगता है, what is the future? एआई में क्या है, एआई उसमें वो डाटा लेता है और बोलता है कि पेशेंट का क्या करना है। लेकिन देयर इज नो सच एआई, मतलब ऐसे एडवांस एआई नहीं है जो ह्यूमन ब्रेन को ये कर सकता है। मतलब ह्यूमन हैज Substitute क्रिएटेड कर सकता है। सब्स्टिट्यूट, तो ह्यूमन हैज क्रिएटेड दैट एआई। हम लोग को अगर पता चलता है ना, मतलब पेशेंट का कहाँ पे ट्रीटमेंट स्टॉप करना है, मतलब अगर हम लोग को अगर ब्रेन का ट्यूमर ऑपरेशन कर रहे हैं, तो एआई नहीं बोल पाएगा कि कहाँ पे हम लोग को ऑपरेशन रोकना है। अच्छा। अगर हम लोग वाइटल एरियाज में जा रहे हैं, अगर ब्लीडिंग हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम लोग का है कि हम लोग उसमें हमारा सिक्स सेंस बोलता है कि हम लोग यहाँ पे रुक जाना है, ऑपरेशन नहीं करना है, पेशेंट का डेफिसिट हो सकता है। लेकिन एआई में ये सब नहीं होगा। तो एआई है, मतलब इसका रोल है, लेकिन फिर भी हम मतलब सबसे अच्छा है कि न्यूरोसर्जन का खुद का Decision- डिसीजन मेकिंग हमेशा बेस्ट रहता है उसमें। And sir, robotic, how is robotic going to help you, sir? रोबोटिक भी सेम ही ऑलमोस्ट, वो डिसाइड करता है कहाँ Precision पे क्या है, decide करता है। प्रिसीजन में ऐड करता है। लेकिन वो मतलब मेजर इसका ये नहीं है, फ्यूचर में कुछ जाके पता चलेगा। अभी तो रोबोटिक में तो अभी जो न्यूरो नेविगेशन आप यूज करते हैं is more or less like that. हाँ It is also precision. हाँ, रोबोट न्यूरो नेविगेशन में क्या होता है कि मतलब पेशेंट का अगर कुछ सेकेंडरी ट्यूमर है या फिर वाइटल एरियाज में है, उसमें क्या करते हैं कि हम छोटा सा होल करके वहाँ से एक बायोप्सी लेते हैं, तो एटलीस्ट वो इजी हो जाता है, जो हम ओपन प्रोसीजर में नहीं कर सकते। वो नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो सर एक चीज बताइए कि अभी जो ये रोबोटिक और न्यूरो नेविगेशन आप बोल रहे हैं या फिर एआई बोल रहे हैं, दैट कॉस्ट मनी, राइट? तो आप जो अभी गवर्नमेंट स्कीम्स है, हम लोग के सीजीएचएस है, ईसीएचएस है, सो एज अ क्लिनिशियन आपका भी हाथ बनता होगा, देयर आर लॉट ऑफ एरियाज वेयर यू रिक्वायर सच एडवांस टेक्निक, बट वो सब नहीं इंक्लूडेड होता है। तो ऐसा कोई आपके पास लगता है कि you are also, you could have done it better had you got those instruments? यस, ये तो है, हडल है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का मतलब जो जैसे प्रिंसिपल है, गवर्नमेंट में जितना पैकेजेस दिया है उसमें ये सब इंक्लूड नहीं है। तो उसमें हम लोग को पेशेंट को जो चाहिए, जो ट्रीटमेंट चाहिए, वो हम लोग प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। So what you're saying is the quality of treatment हाँ। gets hampered if this kind of constraints are there, because you are the clinician, आप तो treat कर रहे हो ना। So that is what even I have seen in my tenure, where the surgeons actually feel desperate कि वो चाहते हैं कि वो treatment ऐसा ही precision में हो, पर packages उनको बांध देते हैं, क्योंकि
एडवांस टेक्नोलॉजीज जैसे जैसे आ रहा है, सर्जन्स लोग उसके एक्सपर्ट हो जा रहे हैं, एंड इट गेट्स अ लिटिल मोर पेशेंट सेंट्रिक, वो पेशेंट के लिए किया जाता है सर्जरी, सो ये उन्हें बांध दिया जाता है। तो सर, टू एंड टुडेज कॉन्वर्सेशन, आपको कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन पेशेंट को देना चाहिए रिगार्डिंग ब्रेन ट्यूमर एंड ब्रेन ट्यूमर सर्जरी, ऐसा कोई मैसेज आप देना चाहते हैं पेशेंट्स को? मेरा मैसेज रहेगा कि मतलब अगर किसी को ब्रेन रिलेटेड सिम्टम्स रहता है, फर्स्ट ही और सी शुड कम टू द कॉर्पोरेट या फिर टर्शियरी केयर हॉस्पिटल, जहाँ पे get- सब है, जहाँ पे सब है, और जहाँ पे वो फिजिशियन को जाके अगर बोलेगा कि ब्रेन रिलेटेड सिम्टम्स है, उसमें डिले हो सकता है डायग्नोसिस में, तो एटलीस्ट वो स्टिग्मा नहीं रहना चाहिए। पेशेंट को डायरेक्टली मतलब आना चाहिए टर्शियरी केयर हॉस्पिटल, जहाँ पे सब मतलब एटलीस्ट फ्रॉम डायग्नोसिस टू ट्रीटमेंट सब कुछ अवेलेबल है। So sir, you see, to end to today's Kalinga Med Talk, I just want to say that sir वही बोल रहे हैं, Dr. Nayak is telling that come at the right time to the right person, न्यूरो मेडिसिन डॉक्टर के पास आइए, there is a neurosurgeon available, radiologist available, investigation available होगा ताकि आपका डिटेक्शन जल्दी हो। We will come for yet another show for Kalinga Med Talk. See you soon. नमस्कार।